आज से हम लोग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर शुरू करेंगे। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, क्या होता है, पहले उसको जानेंगे। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स क्या होता है कि जब मान लीजिए दो या दो से अधिक पार्टनर मिलकर काम करें, ए बी सी तीन पार्टनर है, तीनों पार्टनर आपस में काम मिलके एक बिजनेस को चला रहे हैं। फिर सी डिसाइड करता है कि उसको पार्टनरशिप से रिटायर होना है, तो वो एक प्रायर नोटिस देता है बिजनेस को कि इस ईयर एंड में वो बिजनेस से रिटायर हो जाएगा। तो उस ईयर एंड में क्या किया जाता है, सी के जितने भी शेयर्स बनते हैं वो सब कुछ उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। और सारा कुछ क्रेडिट करने के बाद अगर फॉर्म उससे कुछ चार्ज काटने वाली है, कुछ डेबिट लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, उसने कोई एसेट लिया है, तो उसका कॉस्ट काट के उसका जो फाइनल पेमेंट होता है वो उसको किया जाता है। वो फाइनल पेमेंट या तो उसको इमीडिएटली किया जा सकता है, और या फिर तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके बाद में किया जा सकता है। अब है कि इसमें कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ हम लोग क्या क्या अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब क्या है, जो हमने पहले बनाया है सेम वही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम लोग बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, जिसमें थोड़ा सा चेंज है। समझिए 80% पार्ट पहले वाला है और 20% चेंज है। और उसके बाद बनाते हैं बैलेंस शीट, जो कि बिल्कुल पहले जैसा ही है, ठीक है। ये तीन चीज़ बनता है। और या इन तीनों के अलावा क्वेश्चन कभी कभी हमें क्या बोलता है कि जर्नल एंट्री करके दिखाइए, ठीक है। तो हम लोग जर्नल एंट्रीज करते हैं। इस तरह से रिक्वायरमेंट आपका क्वेश्चन का हो सकता है। तो हम लोग अगर लेजर बनाना जानते हैं तो उससे जर्नल फ्रेम कर सकते हैं, और अगर जर्नल बनाना जानते हैं तो उससे लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट है। अब इसके अंदर टॉपिक्स में क्या क्या हमारे आते हैं, तो टॉपिक्स में आता है हमारे यहाँ गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन, ठीक है। गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन एडमिशन में हम लोग क्या पढ़ते थे, सेक्रीफाइस रेशियो। यहाँ है गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पे फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्योंकि जब कोई पार्टनर रिटायर होके जाता है तो जो पुराने पार्टनर हैं वो गेन करते हैं उसके जाने से, मतलब उसका शेयर तो अब बच जाएगा, तो उसको कौन लेंगे, पुराने पार्टनर लेंगे। तो उसके लिए या तो कोई रेशियो होगा कि इस रेशियो में लेंगे, किस रेशियो में लेंगे पार्टनर वो होगा, और या फिर तो एक रेशियो दिया होता है कि हाँ पार्टनर्स इस रेशियो में ले रहे हैं, या कभी कभी ऐसा लैंग्वेज चेंज करके देता है कि रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर इस रेशियो में बेच रहा है पुराने पार्टनर को। एनी हाउ गेनिंग रेशियो दिया रहता है। अगर नहीं दिया गया है गेनिंग रेशियो तो ओल्ड और न्यू का डिफरेंस हम गेनिंग रेशियो के फॉर्म में निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर इसमें और क्या टॉपिक है, तो इस यहाँ भी हमारा क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, तो इसके लिए मैंने प्रायर वीडियो बनाया हुआ है पहले। अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक में तो आप इसका वीडियो देख सकते हैं। इसके सारे हम लोग डिस्कस किए हुए हैं टॉपिक, जिसको ओल्ड रेशियो में शेयर किया जाता है। इसके बाद इसमें और हम लोग क्या सीखते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखते हैं। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में भी यहाँ सेम है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या है, जैसा पहले होता था, यहाँ भी दो तरह का गुडविल दिया रहेगा आपका। एक रहेगा परचेस्ड गुडविल, जो कि कहाँ मिलता है हमें, परचेज गुडविल कहाँ दिखता है, बैलेंस शीट में। और दूसरा मिलेगा हमें वैल्यूड गुडविल, ठीक है। तो परचेज्ड गुडविल को क्या करेंगे, वैल्यूड गुडविल कहाँ मिलेगा हमें, एडजस्टमेंट में। तो परचेज गुडविल को क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में पुराने पार्टनर ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ बच्चे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि जब ओल्ड रेशियो में पुराने पार्टनर लेंगे बोलते हैं तो रिटायरिंग को छोड़ देते हैं। रिटायरिंग को नहीं छोड़ सकते। जब हम पुराना पार्टनर बोलते हैं, चाहे हम ओल्ड पार्टनर बोले या ओल्ड रेशियो बोले, मतलब जितने पुराने पार्टनर थे सबकी बात कर रहे हैं हम। ना हम रेशियो से किसी को हटा सकते हैं और ना ही तो पार्टनरशिप से हम पुराने पार्टनर में किसी को कम कर सकते हैं। और ये जो एडजस्टमेंट में गुडविल है, इसमें क्या होता है, इसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालते हैं कि जो रिटायर होने वाला है उसको कितना देना है। आप याद कीजिए कि जिस समय एडमिशन ऑफ पार्टनर होता था तो एक पार्टनर प्रीमियम लाता था गुडविल के लिए, तो वो जा रहा है तो अपना गुडविल शेयर लेगा, तो रिटायरिंग पार्टनर शेयर निकलता है, रिटायरिंग पार्टनर शेयर, ठीक है। रिटायरिंग पार्टनर शेयर निकालते हैं, और जो रिटायरिंग पार्टनर शेयर आता है उसको पुराने पार्टनर उसको गेनिंग रेशियो में देते हैं। रिटायरिंग पार्टनर को जाते समय वो गेनिंग रेशियो में देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यानी कि वैल्यूड गुडविल के लिए हम लोग क्या करते हैं, जर्नल G2S, मतलब गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट।
तो ये तीसरा टॉपिक हुआ। अभी तक हमने जितना जाना उसमें से ये हम लोग सेक्रीफाइस सीखे थे, यहाँ गेनिंग सीखे, थोड़ा सा चेंज आया है इसमें। ये हमारा पहले का सीखा हुआ टॉपिक है, ये हमारा पहले का सीखा हुआ टॉपिक है, ठीक है। बस ये प्रेजेंटेशन में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, जो हम लोग सीख लेंगे अभी कैपिटल अकाउंट में भी सीख लेंगे और जर्नल में भी सीख लेंगे, ठीक है। फिर चौथा क्या है हमारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, जो कि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। ये हमारा सीखा हुआ टॉपिक है। फिर पांचवा क्या है, कैपिटल अकाउंट बनाना। कैपिटल अकाउंट का 80% सेम है एडमिशन जैसा, ठीक है। तो भी ऑलमोस्ट हमारा सीखा हुआ है, बस थोड़ा सा का डिफरेंस है, उसको हमको ध्यान रखना है। जहाँ कुछ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ मैं स्टार बना दूंगी, आप उस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद है बैलेंस शीट, जो कि हमारा सीखा हुआ है कि कैसे बैलेंस शीट बनता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन के थ्रू क्या करेंगे हम लोग डायरेक्ट, ऐसे तो हम लोग चाहते हैं तो छोटा छोटा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन उठा करके और तब चैप्टर को थॉरोली सीख सकते थे, लेकिन हमारे पास समय की कमी है। बोर्ड एग्जाम से पहले हमें सारे चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट करना है, इसलिए मैं वही क्वेश्चंस उठा रही हूँ जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन में उठा रही हूँ, जो आपको प्री बोर्ड में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि कम समय में आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सको। आप अगर सारे वीडियोज़ देख लेंगे अच्छी तरह से तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है आज का, जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं थोड़ी देर रुकती हूँ, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, A, B and C आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। तीन पार्टनर हैं, तीनों का रेशियो है 4:3:3। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024 इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दिया है। क्रेडिटर्स क्या होता है, लाइबिलिटी, सेम पैटर्न में मार्क करेंगे जैसे एडमिशन में कर रहे थे। मैंने बोला ना कि 80% जो है हमारा एडमिशन और रिटायरमेंट सिमिलर है, केवल 20% का डिफरेंस है। फिर बिजनेस बिल्स पेबल, लाइबिलिटी, जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो का आइटम है हमारा, ठीक है। अगर ओल्ड रेशियो आइटम में आपको डाउट है तो मेरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व का जो वीडियो है उसको देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, कैपिटल है, तो कैपिटल सारा क्या होता है, बाय बैलेंस बीडी में जाता है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी एसेट, कंप्यूटर प्रिंटर एसेट, स्टॉक एसेट, डेटर एसेट, प्रोविजन लाइबिलिटी है। डेटर है 14,000, उसमें 2,000 प्रोविजन है, मतलब डेटर जो है 12,000 है, और बैंक है, ये एसेट है, ठीक है। अब इसके बाद हमें देखना है नीचे क्या लिखा है, गुडविल ऑफ द फॉर्म इज टू बी वैल्यूड एट ₹14,000। फॉर्म का गुडविल है 14,000, फोकस करना है इस चीज़ को, वर्ड को, फॉर्म का गुडविल है 14,000। और जा कौन रहा है, बी रिटायर हो रहा है। तो बी जाते समय क्या चाहेगा कि उसको गुडविल का शेयर मिल जाए। तो बी का शेयर क्या है, 3/10, 4/10, 3/10 और 3/10। तो बी का शेयर 3/10 है, तो 3/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 कैंसिल, 14 3 जा 42 और 2 0, 4,200, ठीक है। अब इस 4,200 में इसको हमें किस रेशो में देना है, पुराने पार्टनर देंगे गेनिंग रेशियो में। इसका जर्नल क्या बनेगा, G2S। अब स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी एप्रिसिएटेड बाई 10%। एप्रिसिएट होने से माइनस होता है, एप्रिसिएट मतलब बढ़ता है, 10% बढ़ रहा है, तो स्टॉक भी बढ़ रहा है 10%। तो स्टॉक कितने का है, देखिए 20,000, तो 2 स्टॉक में क्या हो रहा है, A+ हो रहा है 2,000, 10%। लैंड एंड बिल्डिंग भी 10% से बढ़ रहा है, तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 36,000, तो A+ हो जाएगा 3,600। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप बनाइए और आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्लांट एंड मशीनरी एंड कंप्यूटर प्रिंटर आर रिड्यूस्ड बाई 10%, घट गया है। तो प्लांट एंड मशीनरी 28,000 है, तो घट के A-2800 हो जा रहा है, घट के, मतलब कि लॉस हो जा रहा है 2800 का, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर प्रिंटर 8,000 है, उस पर कितना का लॉस हो रहा है, A- कितना हो रहा है, 800 का, मतलब ये 10% का लॉस हमने रिकॉर्ड किया। रिवैल्यूएशन में केवल लॉस और प्रॉफिट रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल नेचर का, नॉमिनल अकाउंट में केवल हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट है, लॉस है, इनकम है, एक्सपेंस है, उसी को रिकॉर्ड किया जाता है। फिर क्या है, सन्ड्री डेटर्स आर कंसिडर टू बी गुड। डेटर्स अच्छे हैं मतलब जब आपके डेटर अच्छे हैं तो मत कीजिए प्रोविज़न। प्रोविज़न क्यों किया, प्रोविज़न तो करते हैं डाउटफुल डेटर्स के लिए। जब आपको किसी पे डाउट ही नहीं है, सारे डेटर अच्छे हैं, तो प्रोविज़न ख़त्म कीजिए, मतलब L- कीजिए।
कितना का प्रोविज़न ख़त्म करें, तो जितने का है उतना का ख़त्म कीजिए। 2000 का है, 2000 प्रोविज़न ख़त्म कीजिए, एल माइनस। ठीक है। फिर क्या है, प्रोविज़न फॉर लीगल चार्जेस भी मेड 2000, और एक प्रोविज़न करना है लीगल चार्ज का, मतलब एक एल प्लस हो गया। फिर अमाउंट पेएबल टू बी इज ट्रांसफ़र टू हिज लोन अकाउंट, तो ये कैपिटल अकाउंट का इन्फॉर्मेशन है, ये कैपिटल अकाउंट के बारे में दिया हुआ है। अब हम लोग सम बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से हुआ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कहीं पे अगर डाउट है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है बताइए, नॉमिनल, डेबिट, क्रेडिट। डेबिट में क्या लिखते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस। लॉस कब होता है, जब एसेट का वैल्यू गिर जाए या लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ जाए। गेन कब होता है, जब एसेट का वैल्यू बढ़ जाए या लायबिलिटी का वैल्यू कम हो जाए। तो अब हम लोग यहाँ से जो हमने मार्क किया उससे चेक करना शुरू करेंगे। तो क्या क्या हमने लिया है हम लोग देखेंगे। तो क्या क्या है हमारे पास, स्टॉक बढ़ रहा है, ए प्लस है, तो ए प्लस है तो इधर लिखेंगे बाय स्टॉक। कितना लिखेंगे, 2000। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग भी बढ़ रहा है, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितना से बढ़ रहा है लैंड एंड बिल्डिंग, 3600। 10% बोला था ना बढ़ रहा है, तो वैल्यू का 10% निकाल लिया हमने। फिर रिड्यूस कौन हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर, तो 2 प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, कितना है, 2500। और क्या रिड्यूस हो रहा है, कंप्यूटर प्रिंटर, 2 कंप्यूटर प्रिंटर। कंप्यूटर प्रिंटर का कितना कम हुआ है वैल्यू, 10%। तो 10% कितना आ रहा है, 8000 का 10% 800 हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स आर कंसिडर टू बी गुड, मतलब एल माइनस हो रहा है तो भी प्रॉफिट है। प्रोविजन ख़त्म हो रहा है हमारा, तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना का प्रोविजन था, 2000, ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद क्या है, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेज, मतलब एक नया लायबिलिटी क्रिएट करना है, 2 प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेज, मतलब एक लायबिलिटी बढ़ गया, मतलब एक और लॉस आ गया बिजनेस के पास। कितने का प्रोविजन करना है, तो ये भी है 2000। ठीक है। अब डेबिट क्रेडिट का टोटल करके देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या ले लिया, देखिए हमारा स्टॉक का 10% अप्रिसिएट करना था, तो स्टॉक कितना था, 20,000। 20,000 का 10% 2000 हो गया। फिर लैंड एंड बिल्डिंग हमने ले लिया, लैंड एंड बिल्डिंग 36,000 था, उसका 10% 3,600 ले लिया। उसके बाद फिर क्या बोला, प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर 10% से रिड्यूस हुआ, तो प्लांट एंड मशीनरी 28,000 था, उसका 10% 2800 ले लिया हमने। उसके बाद फिर कंप्यूटर प्रिंटर 8000 का 10% 800 ले लिया। ठीक है। एक प्रोविज़न ऑल डेटर गुड है, यानी एक प्रोविज़न कम हो रहा है और एक लीगल चार्ज का प्रोविज़न बढ़ रहा है। तो इस तरह हमने डेबिट क्रेडिट का आइटम कंप्लीट किए। अब दोनों साइड का टोटल को देखेंगे कि किधर ज़्यादा है, तो गेन साइड ज़्यादा आ रहा है, तो हम लोग इसको ऐड करेंगे यहाँ और लिखेंगे 325 to 7600। यही वाला टोटल यहाँ भी लिखाएगा 7600। अब लिखाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। अब किसका किसका कैपिटल है, A B C। ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कीजिए, तो 8 8 16 0 आया, 2 1 3 2 5 2 7 2000। इस 2000 को 433 का रेशियो में बांटना है। तो यानी कैसे बांटेंगे, 2000 इंटू 433, तो टोटल होगा तीनों का 10, 0 कैंसिल हो गया, 2 4 जा 800 पहला, दूसरा 2 3 जा 600 और तीसरा भी 600, तीनों का टोटल चला गया 2000। कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर हमें क्या देखना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, कैपिटल
अकाउंट्स, एक से ज़्यादा अकाउंट है, एस लगा दिया हमने। अब कितने पार्टनर हैं? 3, तो 3 पार्टनर का 3 कॉलम बनेगा। ए बी सी, ए बी सी। ठीक है। अब देखिए हमने क्या सीखा था, एडमिशन में हमने सीखा था कि कैपिटल अकाउंट बनाते समय बोरा का कोड लेना है, और यहाँ पे हमें बी तो लेना है बैलेंस बीडी के लिए, ओ लेना है ओल्ड रेशियो, आर लेना है रिवैल्यूएशन, और यहाँ एडमिशन नहीं है रिटायरमेंट है, तो फिर आर लेना है, तो यहाँ बोर्ड है, वहाँ बोरा था और यहाँ बोर्ड है। ठीक है, ये हमारा ट्रिक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, याद रखने के लिए यहाँ लिख के रखेंगे BORR की, हमें ऐसे बनाना है। तो बी मतलब सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी लेना है, तो लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। तो कितना आएगा, ए का है हमारा, क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ देखिए, ए का 32,000, बी का 24,000 और सी का 20,000। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, बाय बैलेंस बीडी के बाद बाय ओल्ड रेशियो लेना है। हाँ, BORR है ना बोर्ड, तो ओल्ड रेशियो, बाय ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो का आइटम क्या है, उसका नाम लिखना है जनरल रिजर्व, तो बाय जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व कितना, 20,000, तो 20,000 को ओल्ड रेशियो में बांटना है। देखिए मैं यही बांट के बताती हूँ, इंटू 4:3:3/10। ओल्ड रेशियो मतलब तीनों का लेना है, ये नहीं कि बी रिटायर हो गया तो बी को हटा दे, नहीं हटा सकते हैं, ओल्ड रेशियो का हर चीज़ उसको मिलेगा। तो 0 0 हट गया, अब 2 4 जा 8, तो 8 पे 3 0 8,000। इसके बाद फिर 2 3 जा 6 मतलब 6,000, और फिर 2 3 जा 6,000। ओल्ड रेशियो हो गया। अब क्या लेना है, रिवैल्यूएशन। ठीक है, रिवैल्यूएशन में क्या आया है, प्रॉफिट। हम जानते हैं एक लेजर से दूसरा लेजर कोई भी चीज़ क्रॉस में जाता है। ठीक है, ऐसे क्रॉस में जाता है। ठीक है, जब भी मैं ये वाला करती हूँ तो मुझे मेरे सर की याद आती है, जिन्होंने हमें सबसे पहली बार बताया था कि एक लेजर से दूसरा लेजर कोई भी चीज़ हमेशा क्रॉस में जाता है। तो क्रॉस में जाता है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, बाय किस अकाउंट से आ रहा है उस अकाउंट का नाम लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ 800, फिर यहाँ 600 और यहाँ 600 हो गया। इसके बाद फिर क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद BORR हो गया। अब आर, दूसरा वाला आर क्या है, रिटायरमेंट कंडीशन के लिए। ठीक है, तो रिटायरमेंट का लिए क्या करते हैं हम लोग, जब कोई पार्टनर आता है तो कैसे आता है, आने का केस देखिए। जब कोई पार्टनर आता है तो वो कैपिटल लेके आता है और गुडविल लेके आता है, जिसको प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं, ऐसा एडमिशन में होता है। ठीक है, अब रिटायरमेंट हो रहा है तो इसका उल्टा प्रोसेस चल रहा है। तो रिटायरमेंट में कोई पार्टनर जाएगा तो अपना गुडविल शेयर लेके जाएगा, गुडविल शेयर लेके जाएगा। ठीक है, और गुडविल शेयर को जोड़ने के बाद ना पता चलेगा कि उसको कितना पैसा मिलना चाहिए, तो कैपिटल अकाउंट अब नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वो गुडविल ले जाएगा और तब जो कैपिटल का बैलेंस होगा वो ला नहीं रहा, ले जाएगा। कैसे ले जाएगा, तो या तो वो कैश बैंक में ले जाएगा या फिर लोन में ले जाएगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट के लिए या तो उसको कैश या फिर बैंक के थ्रू दिया जाएगा या लोन के थ्रू दिया जाएगा। ठीक है, और कई बार कुछ एसेट दिया जाता है, जैसे फर्नीचर वगैरह दे दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग करना होगा। तो अब सबसे पहले हमें यानी उसका गुडविल शेयर लेना है बाय करके। अब गुडविल का शेयर लेते समय हमें क्या ध्यान देना है कि इधर हमें गेनिंग पार्टनर लेना होता है, इधर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर लेना होता है। ठीक है, जिसका कोड मैंने आपको G2S बताया है। तो इसके लिए हमें गेन सेक्रीफाइस रेशियो पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में खोजते हैं, चलिए न्यू रेशियो कहाँ दिया है, ऊपर तो नहीं दिया है, नीचे खोजिए, कहीं नहीं दिया है न्यू रेशियो। ठीक है, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कि न्यू रेशियो क्या है, तो इसको ईजिली कैसे फाइंड कर सकते हैं वो मैं दिखाती हूँ। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो इक्वल न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ऐसा फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे न्यू रेशियो नहीं पता है हमें कि न्यू रेशियो क्या है। तो अब ऐसा क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब न्यू रेशियो भी पता नहीं है और कौन पार्टनर कितना गेन करा वो भी पता नहीं है, तो सिंपल लिखते हैं ओल्ड रेशियो इक्वल 4:3:3। यह ABC, बी रिटायर हो रहा है, बी का काट दीजिए। तो न्यू रेशियो इक्वल हो जाता है 4:3, किसका किसका, ए और सी का। ठीक है,
और गेनिंग रेशियो भी हो जाता है सेम 4:3 किसका, ए और सी का। मतलब अगर हमारे पास सेक्रीफाइस रेशियो नहीं दिया, सॉरी गेन रेशियो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, और यानी न्यू रेशियो भी नहीं दिया है, केवल ओल्ड रेशियो है, तो ओल्ड रेशियो से रिटायरिंग पार्टनर को हटा देते हैं, तो जो बचता है वही न्यू है, वही गेनिंग है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो 4:3 है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखते हैं इस तरह जर्नल बनता है, बाय जी बनता है। ठीक है, जी मतलब गेनिंग पार्टनर, बाय जी। ठीक है, और 2S बनता है, S मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, ऐसे जाता है जर्नल। यहाँ देखिए बाय जी और 2S। तो गेनिंग पार्टनर कौन कौन है, तो ए और बी है, ए और सी है क्योंकि बी जा रहा है, तो बाय एज कैपिटल अकाउंट और बाय सीज कैपिटल अकाउंट। मतलब यहाँ गेनिंग पार्टनर का नाम लिखना है और यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का नाम लिखना है, 2B's कैपिटल अकाउंट। हो गया इतना काम, इतना हमने कर लिया। अब इसका वर्किंग नोट करके दिखाना है। ठीक है, मतलब एक स्टेप हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, फिर एक स्टेप उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। इसी तरह से हमें बोर्ड में भी बनाना पड़ता है। तो अब हम लोगों को क्या लिखना होगा, यहाँ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल है। तो कैसे गुडविल कैलकुलेशन करेंगे, पूरे फॉर्म का गुडविल कितना है हमने तो निकाल ही लिया था, यहाँ पे 14,000 है। तो बी का शेयर क्या है, 3/10 यानी 4,200, 4,200। तो यहाँ लिख के कर लेते हैं बी शेयर ऑफ गुडविल इक्वल, तो क्या हो जाएगा 14,000 इंटू 3/10, तो आ गया 4,200। ये बी का शेयर है, इसको गेनिंग रेशियो में पार्टनर लेते हैं, G2S होता है, G2S यानी गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो क्या है, तो 4:2 है, तो ₹4,200 इंटू 4:3, तो 4/3 कितना होगा 7, 7 6 जा 42, तो 6 4 जा 2400, यह आ जाएगा ए का गेन, और 6 3 जा 1800, ये आ जाएगा सी का गेन का। ठीक है, तो इतना इन दोनों को कंपनसेट करना पड़ेगा बी को। पहले क्या होता था, एडमिशन में आने वाला पार्टनर कंपनसेट करता था पुराने पार्टनर को, अभी यहाँ क्या हो रहा है, पुराने पार्टनर कंपनसेट कर रहे हैं जाने वाले पार्टनर को। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, बी को कितना मिल रहा है, ए से, ए के कैपिटल से काटा जा रहा है 2,400 बी के लिए, और सी के कैपिटल से काटा जा रहा है 1,800 बी के लिए। ये दोनों किसको दे रहे हैं, बी को। तो अब इनके बी में तो जोड़ दिया हमने, बी में तो हमने जोड़ दिया, यहाँ पे क्या जोड़ दिया कि ए से कितना मिल रहा है बी को 2,400, और बी से कितना मिल रहा है, सी से कितना मिल रहा है 1,800। फिर इसके बाद अब इन दोनों के अकाउंट में काटना भी तो पड़ेगा कि बी के कैपिटल में इन्होंने कितना दिया है। तो ए लिखेगा कि मेरे में से 2,400 चला गया, और सी लिखेगा मेरे में से 1,800 चला गया। ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट, यही पूरा रिटायरमेंट का जान है, इसलिए मैं यहाँ स्टार बना रही हूँ, जिसको मैं एक तरह से मैंने कोडिंग जैसा कर दिया है कि G2S, तो बाय G2S, बाय में गेनिंग पार्टनर, 2 में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, तो इस तरह आप आसानी से याद रख सकते हैं, बाय G2S। ठीक है, इसके बाद फिर हो गया ये, तब जाके हमें क्या करना है, अब ये तो आ गया, अब कैपिटल लाएगा तो नहीं पार्टनर, जा रहा है, आता था तब लाता था ना कैपिटल, अब लेके जाएगा। देखिए जब आता था तो प्रीमियम फॉर गुडविल दूसरों को मिलता था, अब ये जा रहा है तो इसको मिल रहा है, तो अब इसका टोटल हो जाएगा। टोटल करेंगे तो एक अकाउंट का टोटल के 32,40, 40,800, 40,800। यहाँ भी क्या हो जाएगा 40,800। बी का कीजिए 24 6 30,000, इधर 24 और 6 3,000, तो 33,000, 34,800। ऐड करके ऐसे भी देख लेंगे क्रॉस चेक के लिए, 8 4 12 6 18 कैरी 1, 4 6 10 1 11, 11 2 13 1 14 कैरी 1 2 1 3, इधर 26 और 6 26,600 आ गया इतना। यहाँ लिख देंगे 26,600, यहाँ लिख देंगे 34,800। हो गया। इसका ये बनाएंगे हम लोग, बैलेंस शीट बनाएंगे, टू बैलेंस शीट। लेकिन बैलेंस शीट किसके लिए बनाएंगे, बैलेंस शीट तो हम लोग ए और सी के लिए बनाएंगे। बी का बैलेंस शीट कहाँ जाएगा, तो बी अब कंटिन्यूइंग पार्टनर नहीं, बी का बैलेंस शीट नहीं होगा। तो जो बी को मिलना है वो या तो उसको कैश पेमेंट कीजिए या बैंक पेमेंट कीजिए, या क्या बोला कहाँ भेजने, उसके लोन अकाउंट में भेजने। तो लिखेंगे 2B's लोन अकाउंट, ये सेकेंड स्टार पॉइंट है इसका।
तो लोन अकाउंट में क्या जाएगा, 34,000 से ऊपर का माइनस हो गया 34,800। मतलब जो अमाउंट सीडी में जाता था बस एक स्टेप ऊपर चल गया लोन अकाउंट में। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टार पॉइंट है। तो यहाँ एक तो ये दोनों है और एक ये है, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद आप बैलेंस सीडी निकालेंगे बाकी दूसरे पार्टनर्स का। तो अब ए का निकालेंगे तो 004 है तो 448 और 40 से 2 गया 38,400। ठीक है, फिर इसका निकालेंगे तो 0 0 8 8 16 कैरी 1 1 1 2 4 2 6 24,800। ये कंप्लीट हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट। अब बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट एज इट इज है जैसे पहले बनता था। आपने देखा होगा, देखिए पूरा में डिवेल्यूशन सेम है, बैलेंस शीट सेम है, कैपिटल अकाउंट का भी इतना पार्ट सेम है, बस चेंज कहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे, बाकी सब सेम तरीका है। अब बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो एसेट और लायबिलिटीज लेके बनाएंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस से लेते जाएंगे, जैसे जैसे एसेट से लेते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें क्या होता है, सीक्वेंस से लेने से एग्जाम में छूटने का चांस नहीं होता है। तो 36,000 है, लेकिन बोल रहा है कि और बढ़ गया 33,600, तो 36 और 3 39,600। उसके बाद फिर क्या है, प्लांट एंड मशीनरी 28,000 है। अब बोल रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी घट गया 2,800 से, तो 28,000 है, उसमें से माइनस कितना हो जाएगा 2,800। तो कितना बच रहा है देखिए, तो हम लोग लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। इसमें कितना ऐड हो रहा था 3,600, 10% प्लस हो रहा था, यहाँ 10% माइनस हो रहा है। यहाँ पे भी कंप्यूटर प्रिंटर में क्या हुआ है, कम हो गया है, 10% कम हो गया है, माइनस हो रहा है। ठीक है, स्टॉक में 10% बढ़ रहा है, तो प्लस 2,000 है, हो गया। डेटर में प्रोविज़न घट गया है, और इस तरह से हमें बनाना है। तो प्लांट एंड मशीनरी में अब कितना वैल्यू आ जाएगा, तो 28,000 से 2,800 हटाना है, तो 0 8 to 10 कैरी 1 2 1 3, तो 5 25,200 हो गया प्लांट एंड मशीनरी। फिर है कंप्यूटर प्रिंटर। कंप्यूटर प्रिंटर में 8,000 से 800 माइनस करना है, तो कितना बचेगा 7,200। उसके बाद है स्टॉक में 2,000 प्लस करना है, तो 22,000। उसके बाद है डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स में हमें कितना प्लस करना है, कुछ प्लस नहीं करना है, लेकिन ये प्रोविज़न हटा देना है, तो 14,000 पूरा का पूरा आ जाएगा, हो गया। अब बैंक लेना है हमें। तो बैंक में क्या होता है, वहाँ पैसा आता था ना, यहाँ पैसा जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में तो कुछ बैंक पेमेंट किया ही नहीं, तो पैसा कुछ गया नहीं, जाता तो माइनस होता, नहीं गया तो इसलिए माइनस नहीं होगा, जितना है उतना ही आ जाएगा 2,000। कुछ जाता तो माइनस होता, आएगा तो प्लस, जाएगा तो माइनस। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड का अमाउंट लेंगे। तो लायबिलिटी साइड के अमाउंट पे फोकस कीजिए। लायबिलिटी साइड में क्या क्या अमाउंट है, तो देखिए यहाँ पे लायबिलिटी साइड में सबसे पहले है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स के बारे में कुछ इंक्रीज डिक्रीज बोला है, यहाँ नहीं बोला है, तो ऐसे ही ले लेंगे 7,000। उसके बाद फिर है बिल्स पेबल के बारे में कुछ बोला है, वो भी नहीं बोला है, तो नहीं बोला है तो पूरा 3,000 ले लेंगे। उसके बाद जनरल रिजर्व तो ओल्ड रेशियो में बढ़ गया, वो नहीं आता है। ठीक है, अब खोजेंगे नीचे से कि कोई और एसेट लायबिलिटी है क्या। तो स्टॉक हमने ले लिया, लैंड एंड बिल्डिंग ले लिया, प्लांट ले लिया, कंप्यूटर ले लिया, डेटर्स ले लिया। प्रोविज़न फॉर लीगल चार्जेज है, तो उसको लेंगे। प्रोविज़न फॉर लीगल चार्जेज कितना है, प्रोविज़न फॉर लीगल चार्जेज 2,000। इसके बाद फिर क्या है, बी का लोन अकाउंट है, वो भी एक लायबिलिटी है ना। ये जो लायबिलिटी आया, बी का एक लोन अकाउंट बना, ये यहाँ से यहाँ लायबिलिटी साइड आएगा, तब क्या हो जाएगा, बीज लोन अकाउंट। बी अब एक्सटर्नल हो गया बिजनेस के लिए, पहले पार्टनर था अब एक्सटर्नल हो गया, कितना 34,800। इसके बाद फिर आएगा कैपिटल अकाउंट्स। तो अब कैपिटल अकाउंट में 2 ही पार्टनर होंगे, क्योंकि न्यू फॉर्म में अब 2 ही पार्टनर है, ए और सी। तो ए का कैपिटल कितना है 38,400 और सी का है 24,800। दोनों का टोटल करेंगे तो 2 कैरी 1 हुआ, कैरी 1 63,200।
ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करना है और देखना है कि बैलेंस शीट हमारा मैच हो जाए। तो अब हम लोग टोटल करेंगे बैलेंस शीट का। तो 0 0 6 2 8 2 10 कैरी 1 9 1 10 5 15 15 और 7 20 20 और 2 22 22 और 4 26 26 और 2 फिर से करते हैं 6 2 8 8 2 10 कैरी 1 हुआ 9 1 10 5 15 15 और 7 22 22 और 2 24 24 और 6 4 28 28 और 2 30 कैरी 3 3 3 6 6 2 8 8 2 10 1 11। अब इधर का देखते हैं 8 2 10 कैरी 1 3 1 4 4 8 2 10 10 3 13 और 7 20 कैरी 2 3 2 5 6 11। आ गया बैलेंस शीट टोटल। तो इस तरह हमने क्या देखा, बैलेंस शीट टोटल मैच कर गया। ठीक है, हमने देखा कि अगर हमारा एडमिशन चैप्टर क्लियर है तो हम लोग रिटायरमेंट भी अच्छे से बना सकते हैं। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, मैं और भी सिंपल तरीके से डिफरेंट टाइप के सम्स बताऊंगी। रिवीजन वीडियो में कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप इजीली कम समय में सम्स को बना सकते हैं। पर मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू ऑल।